और चलिए अब जानिए कुछ राजकाज की बातें। सुप्रीम कोर्ट का मुकेश अंबानी की सुरक्षा पर बड़ा निर्देश। देश विदेश में मुकेश अंबानी को Z+ सुरक्षा के निर्देश। अंबानी परिवार को भी Z+ सुरक्षा देने के निर्देश। जस्टिस कृष्ण मुरारी और एहसानुद्दीन की बेंच ने कहा, अंबानी परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करेगा गृह मंत्रालय। विदेश यात्रा पर भी सुरक्षा सुनिश्चित करेगा गृह मंत्रालय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले तमिलनाडु के खेल मंत्री। तमिलनाडु के खेल मंत्री उदयनिधि स्टालिन पीएम से मिले। स्टालिन ने अमित शाह से भी मुलाकात की। सीएम स्टालिन के जन्मदिन के कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। मंत्री बनने के बाद पहली बार दिल्ली दौरे पर हैं स्टालिन। जगन्नाथ मंदिर में मुस्लिम अधिकारी के जाने पर विवाद। मंदिर में महिला मुस्लिम अधिकारी को एंट्री नहीं मिली। गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित। आधार कार्ड के आधार पर एंट्री। इंदिरा गांधी को भी प्रधानमंत्री रहते हुए मंदिर में नहीं मिली थी एंट्री। मुस्लिम शासकों द्वारा मंदिर पर किए गए हमलों के कारण ये प्रतिबंध है। मुगल काल में मंदिरों में लूटपाट के बाद बैन लगा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मास्टर स्ट्रोक। 2024 चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गेम चेंजर रणनीति। पसमानदा और ओबीसी वर्ग पर बीजेपी का विशेष फोकस। पसमानदा मुसलमानों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान। कहा, आदिवासियों जैसी है पिछड़े मुसलमानों की हालत। समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचे योजनाओं का लाभ। धन के साथ राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। पसमानदा मुसलमानों तक लाभ पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। जनजातीय समुदाय के विकास पर खास फोकस की जरूरत है। होली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी सौगात। सरकार कर सकती है महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान। पेंशन भोगियों को भी मिलेगी सौगात। किसानों को सरकार दे चुकी है होली की सौगात। बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक। 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स का बढ़ाया जा सकता है डीए।
ईसाई और मुस्लिम दलितों को आरक्षण का मुद्दा पकड़ सकता है जोर। आरएसएस का विश्व संवाद केंद्र नोएडा में आयोजित कर रहा है संगोष्ठी। 4-5 मार्च को गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में होगी संगोष्ठी। कई पूर्व न्यायाधीश, कुलपति, लेखक, राजनयिक भी हिस्सा लेंगे। ईसाई या मुस्लिम धर्म अपनाने वाले दलितों को आरक्षण पर मंथन होगा। अनुसूचित जाति के आरक्षण पर आम सहमति बनाने की कोशिश होगी। दिल्ली में शुरू होगी G20 के विदेश मंत्रियों की पंचायत। G20 देशों के विदेश मंत्री 1 और 2 मार्च को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैठक करेंगे। यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस और पश्चिमी देशों के बीच बढ़ते टकराव के बीच ये बैठक होगी। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन, रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव होंगे शामिल। फ्रांस की कैथरीन कोलोना, चीन की विदेश मंत्री किंग गैंग भी शामिल होंगे। जर्मनी की एनालेना बेरबॉक और ब्रिटिश विदेश सचिव जेम्स क्लेवरली ये भी इसमें शामिल होंगे। G20 के अन्य सदस्य देशों के विदेश मंत्री भी इसमें शामिल होंगे और विदेश मंत्रियों की यह बैठक G20 शिखर सम्मेलन से पहले होने वाली सबसे बड़ी बैठक है। इस बैठक में श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे कई गैर G20 देशों के विदेश मंत्री भी भारत के निमंत्रण पर बतौर अतिथि शामिल होंगे। भारत की कोशिश होगी कि इस बैठक पर यूक्रेन युद्ध का साया ना पड़े, लेकिन मौजूदा वैश्विक स्थिति को देखकर ऐसा नहीं लगता कि यह बैठक इससे अछूती रह पाएगी। सेबी से आई अदानी ग्रुप के लिए गुड न्यूज। हिंडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद लगातार गिर रहे हैं अदानी ग्रुप कंपनियों के शेयर में अब तेजी देखी गई है। 2 कंपनियों के शेयर ही लाल निशान में बंद हुए। 9 कंपनियों में से 7 कंपनियों के शेयर हरे निशान पर बंद हुए हैं। 4 कंपनियों के स्टॉक्स में अपर सर्किट लगा। अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर आज 14.7% उछल गया है। ब्लूमबर्ग के सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि हिंडनबर्ग के लगाए गए आरोपों की जांच कर रहे मार्केट रेगुलेटर सेबी को अभी तक कोई गड़बड़ी नहीं मिली। हालांकि इस बारे में सेबी ने अभी कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया। पूर्वोत्तर में भाजपा की बन रही सरकार। 2 राज्यों में भाजपा सहयोगी तो एक राज्य में बनेगी त्रिशंकु विधानसभा। मीडिया समूहों के एग्जिट पोल में पूर्वोत्तर राज्यों में भाजपा की बन रही है सरकार। त्रिपुरा में भाजपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। एग्जिट पोल्स की 3 एजेंसियों के अनुसार भाजपा सहयोगी बना रहे पूर्ण बहुमत की सरकार, लेकिन टाइम्स नाउ के मुताबिक त्रिपुरा में हो सकती है त्रिशंकु विधानसभा। इधर नागालैंड में भी एग्जिट पोल में भाजपा और सहयोगी एनडीपीपी को पूर्ण बहुमत, तो मेघालय में किसी भी दल का नहीं मिलेगा पूर्ण बहुमत, लेकिन सीएम कॉनरेड संगमा की पार्टी यहां रहेगी सबसे बड़ी पार्टी। फिलहाल 2 मार्च को मतगणना के बाद ही खुलासा होगा कि कौन सी पार्टी किस राज्य में अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी।
जेडीयू शिकार और भाजपा शिकारी। भाजपा की है नीतीश को झटका देने की पूरी तैयारी। गृहमंत्री अमित शाह ने कोर कमेटी बैठक में दिया है बिहार भाजपा को टास्क। इधर भाजपा की प्लानिंग बजट सत्र में ही नीतीश की पार्टी में हो जाए भगदड़। बिहार भाजपा कोर कमेटी बैठक से पहले आलाकमान ने लिया था नीतीश पर फीडबैक। सूत्रों की माने तो बिहार यूनिट को कई तरह के निर्देश में जेडीयू को झटका देना था अहम। लोकसभा चुनाव में महागठबंधन को शिकस्त देने पर पूरी रूपरेखा बनी। आलाकमान ने कोर कमेटी के सामने नीतीश जेडीयू पर मंशा कर दी थी साफ। जेडीयू को आने वाले दिनों में पूरी तरह से आधार विहीन करने की बनाई गई है प्लानिंग। जेडीयू छोड़कर भाजपा में शामिल होने वाले नेताओं को तरजीह देने का दिया गया है निर्देश। जेडीयू को नेता विहीन करने के लिए पिछड़ा अति पिछड़ा समाज पर खास फोकस का टास्क। भाजपा नेताओं की क्लास में 2024 के साथ 2025 के विधानसभा चुनावों की रणनीति तय। सूत्रों के मुताबिक आलाकमान ने प्रदेश भाजपा की टीम को दिया है फॉर्मूला, लालू परिवार पर निगाह और नीतीश को कमजोर करने का फॉर्मूला।